नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब सबसे पहले हमको सीखना है कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। तो यहां मैंने लिखा द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस, यानी वो प्रोसेस, वो क्रिया जिसके द्वारा एनिमल्स अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। ऑफ देयर ऑन काइंड, अपने ही जैसे, ठीक है ना। अगर मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही पैदा होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा ही पैदा होगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपके पास किसी तरह का गाय है तो गाय का बच्चा बछड़ा ही पैदा होगा, गाय जैसा ही पैदा होगा। तो इसका मतलब है कि उस जानवर जैसा ही एक नया जानवर जो कि यंग वन का मतलब छोटा सा पैदा होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि भी एनिमल्स अपने छोटे बच्चों को पैदा करना, वो प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं जी? दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। क्यों पैदा करते हैं जी? आप कहते हैं अब एक अगर जानवर है या मनुष्य है, धीरे धीरे जवान होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। तो मर जाएगा तो संख्या कम हो जाएगी ना। तो अगर वो उस तरह के लोग या उस तरह के जानवर चाहते हैं कि हमारे जैसे जानवर या हमारे जैसे लोग पृथ्वी पर यहाँ पर रहें, तो उसके लिए और नए पैदा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बूढ़े होते जाएंगे, मरते जाएंगे, संख्या कम होती जाएगी, और पैदा होंगे तो उनकी कमी नहीं होगी, वो खत्म नहीं होंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। आइए अब सीखते हैं किस तरह से एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस। हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? तो दो तरह से एनिमल्स पैदा होते हैं। एक तो बाय एग्स। आपने देखा होगा किसी हैन को, किसी मुर्गी को देखें, मुर्गी का अंडा होता है और उस अंडे में से छोटा सा एक चूजा, जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं, वो बाहर निकलता है। वो फिर से डेवलप होकर के, बड़ा होकर के मुर्गी बन जाता है, या मुर्गी या मुर्गा बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें किसी क्रो को, कौवे को, किसी को देखें, तो वो भी एग में से ही जनरेट होता है, एग में से ही पैदा होता है। तो इसका मतलब सबसे पहला रिप्रोडक्शन का तरीका हमने बताया कि बाय एग्स, अंडों में से वो निकलते हैं। दूसरा तरीका आपने देखा बाय बर्थ टू द यंग वंस। पूरे के पूरा बच्चा ही पैदा होता है। जैसे आप किसी बिल्ली के देखें, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे ना आपने। बिल्ली बच्चे देती है, छोटे छोटे होते हैं। बिल्ली तो बड़ी सी होती है, लेकिन उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं। डॉग के देखे होंगे, कुत्ते के बच्चे वो आपने देखे होंगे, वो भी छोटे छोटे पिल्ले, जिन्हें आप लोग कहा करते हैं। तो वो डायरेक्ट अंडे ना होकर के वो पूरे का पूरा यंग वंस अपने जैसा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो मेथड हैं, दो तरीके हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रोडक्शन की जाती है, यानी अपने जैसे एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, पैदा किया जाता है, ठीक। अब आइए हम बात करेंगे एग लाइंग एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स जो अंडे में से निकलते हैं, उनकी बात हम करते हैं। थोड़े से एग्जांपल आपके सामने रखेंगे, देखते हैं क्या है। राइट, तो एग लाइंग एनिमल्स बर्ड्स कह सकते हैं। बर्ड्स देखे होंगे आपने, अभी बताया मैंने आपको। स्पैरो हो सकता है, आपका क्रो हो सकता है। फिश के बारे में आप जानते हैं, मछली। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब तितली, सुंदर सुंदर कलर्स की होती है, फ्लावर्स के ऊपर चलती है, घूमती फिरती है गार्डन्स में। आंट, चींटी होती है छोटी सी, वो भी अंडे देती है। ग्रास हॉपर, टिड्डा जिसे आप कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जो कि
एग लेइंग एनिमल्स हैं, यानी जो अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद उनकी बॉडी में से बाहर निकलते हैं और वो अंडों में से ही छोटा सा चूजा या बच्चा निकलता है, यानी मदर की बॉडी के बाहर किसी भी प्रकार का बच्चे का प्रोडक्शन होता है, वो आपके पास एग लेइंग एनिमल, जिनके एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे। तो आप और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम सीखते हैं कि वो जो एग होता है, उस एग के अंदर ऐसा क्या क्या चीज़ होती है जो कि उस बच्चे को उत्पन्न करती है, पैदा करती है। आइए उसके बारे में भी सीखते हैं। आइए सीखते हैं अब एग के बारे में। एग के बारे में अगर आप देखें तो एग के 3 पार्ट्स को मैंने यहां आपके सामने लिखा। किसी भी एग को अगर आप देखें तो उसमें ये 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहला पार्ट एल्यूब्यूमिन, दूसरा पार्ट यॉक और तीसरी चीज एम्ब्रियो। अगर आप अपनी बुक में देखें तो एक बड़ा अच्छा सा पिक्चर एक बना हुआ है, डायग्राम बना है। आप अपनी कॉपी में जब आप इसको लिखेंगे तो इस डायग्राम को भी आप फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में सीखते हैं कि एल्यूब्यूमिन क्या होता है। एल्यूब्यूमिन के बारे में कहा जाता है ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द एग। ए जेली लाइक सब्सटेंस present inside the egg। आपने किसी मुर्गी, हैन जिसे आप कहते हैं, उसका एग देखा होगा। जब आप उसको तोड़ते हैं, एक तो बाहर की स्ट्रक्चर होती है, उस बाहर की स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, कहा जा रहा है कि अंदर जब आप उसको तोड़ते हैं तो एक जेली लाइक सब्सटेंस मुझे निकलता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। और उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या कहा करते हैं, उसको हम कहते हैं एल्यूब्यूमिन। और ये एल्यूब्यूमिन जेली लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये क्या करता है, यॉक और एम्ब्रियो को दोनों को प्रोटेक्ट करता है। यहां ये भी लिख देता हूं, दिस एल्यूब्यूमिन जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है, इट प्रोटेक्ट्स yolk and embryo। ठीक है, तो yolk और embryo को ये एल्यूब्यूमिन प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, करेक्ट। अब दूसरी चीज आ जाती है yolk। एक बार फिर से उसी एग पर आ जाइए। एग को जब आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक येलो कलर का सब्सटेंस भी दिखाई देता है आपको। तो वो जो येलो कलर का सब्सटेंस है वो हमारे पास यॉक होता है। तो कहता है विद इन द एल्यूब्यूमिन इज प्रेजेंट ए येलो पोर्शन कॉल्ड यॉक। क्या कहा गया, विद इन द एल्यूब्यूमिन, ALBUMAN, a yellow substance, a yellow substance। उस येलो सब्सटेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, दैट इज यॉक। और उसी यॉक के अंदर ही छोटा सा बेबी होता है, और उस छोटे बेबी का नाम क्या है, एम्ब्रियो। तो आपने बोला इन द यॉक देयर इज a small baby called embryo। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आया यहां एग के बारे में। 3 चीजें बताई मैंने, एल्यूब्यूमिन, यॉक, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो ही आपके पास इस यॉक के अंदर प्रेजेंट छोटा सा बेबी है, जो उस एग के ब्रेक होने पर, टूटने पर डेवलप होता है, बड़ा होता है। उसके बारे में आगे बताएंगे, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।
और योग क्या होता है, एल्यूमिनियम के अंदर प्रेजेंट होता है, येलो कलर का सब्सटेंस होता है, और ये एल्यूमिनियम क्या है, वो ये जेली टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि हर एक एग के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो यॉक और एम्ब्रियो दोनों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इज इट फाइन? तो ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही रहने देंगे, इसको याद करना है आपने, और साथ ही साथ एक होमवर्क क्या दिया मैंने कि आपने उस एग का स्ट्रक्चर भी बनाना है, उसकी पिक्चर भी बनानी है। तो इतना ही रहने देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।